एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा लड़का था जिसका नाम मोहन था। मोहन का सपना था कि वो एक बड़ा जादूगर बने। गांव के लोग उसे अजीब समझते थे, लेकिन मोहन ने कभी हार नहीं मानी। उसके पास एक पुरानी किताब थी जिसमें जादू के मंत्र लिखे थे। मोहन की सबसे अच्छी दोस्त राधा एक चतुर और साहसी लड़की थी। वो हमेशा मोहन के साथ रहती थी और उसे प्रोत्साहित करती थी। राधा को जंगल में घूमना और नई चीजें खोजना बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे जादू की खोज में निकलेंगे। वो दोनों जंगल की ओर बढ़े। जंगल में उन्हें एक चमकीला फूल मिला जो जादुई था। जैसे ही मोहन ने उस फूल को छुआ, अचानक एक बड़ा जादूगर सामने आया। उसका नाम था गुरु दीक्षित। गुरु ने मोहन से कहा, तुम्हारे दिल में जादू है, लेकिन तुम्हें इसे सही तरीके से सीखना होगा। गुरु ने मोहन को एक चुनौती दी। उसे 3 जादुई चीजें लानी थी। एक सुनहरी चिड़िया, एक चमकदार पत्थर और एक नन्हा जादुई पेड़। मोहन और राधा ने मिलकर इन चीजों को खोजने का निश्चय किया। पहली चुनौती में उन्होंने सुनहरी चिड़िया को पकड़ने के लिए एक जाल बनाया। चिड़िया बहुत चालाक थी, लेकिन राधा की चतुराई से वे उसे पकड़ने में सफल हुए। दूसरी चुनौती में उन्हें चमकदार पत्थर के लिए एक गहरे तालाब में उतरना पड़ा। मोहन ने अपनी हिम्मत जुटाई और तालाब में कूद गया। वहाँ उसने एक जादुई मछली देखी जिसने उसे पत्थर देने का वादा किया, लेकिन पहले उसे एक पहेली हल करनी थी। मोहन ने सोच समझकर पहेली का जवाब दिया और मछली ने उसे पत्थर दे दिया। तीसरी और आखिरी चुनौती थी नन्हा जादुई पेड़। ये पेड़ एक पहाड़ी की चोटी पर था। मोहन और राधा ने मिलकर उस पहाड़ी पर चढ़ाई की। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि पेड़ के चारों ओर एक जादुई रोशनी थी। उन्होंने पेड़ को प्यार से गले लगाया और वो पेड़ उनके साथ हो गया। अब उनके पास तीनों जादुई चीजें थीं। वे गुरु दीक्षित के पास लौटे। गुरु ने उनकी बहादुरी की सराहना की और कहा, तुम दोनों ने साबित किया है कि सच्चा जादू दिल में होता है। गुरु ने मोहन को जादूगर बना दिया और राधा को उसकी सहायक। गांव के लोग अब उन्हें सम्मान से देखते थे। मोहन और राधा ने मिलकर गांव में खुशियां फैलाने का काम शुरू किया और इस तरह मोहन का सपना साकार हुआ और उन्होंने जादू से सभी के दिलों में खुशी बिखेर दी।